जुड़ गए हैं और ग्राउंड से हमें लगातार अपडेट देंगे। विजेंद्र, आपका स्वागत है। और विजेंद्र, आपके आसपास कुछ लोग भी खड़े हैं, उनसे भी बात करिएगा। और हम ये जानना चाहेंगे कि चुनाव को लेकर लोगों का क्या मूड बना हुआ है इस बार, लोगों की क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है? देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर गुरुग्राम लोकसभा की बात करें तो फिलहाल भाजपा लगातार प्रचार कर रही है, लेकिन अभी तक कांग्रेस का प्रत्याशी मैदान में नहीं है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस बहुत पीछे रह गई है और अगर जल्दी प्रत्याशी उतारा जाता तो जनता के बीच जाता, कहीं ना कहीं लोगों से जनसंपर्क होता तो फायदा होता। कहीं ना कहीं कांग्रेस पीछे रह गई है और यहाँ पर जनता खड़ी है, लोकसभा की जनता। इनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह का माहौल ये देख रहे हैं। हालांकि भाजपा 400 पार का नारा लगा रही है। क्या जनता के मुद्दे हैं? गुरुग्राम लोकसभा की बात करें, क्या गुरुग्राम में ऐसे मुद्दे हैं जो काम हो नहीं पाया है 5 सालों में? जो यहाँ के सांसद है, केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं राव इंद्रजीत, क्या उन्होंने ऐसे काम कराए हैं जो जनता खुश है? जी, क्या क्या काम हुए हैं या कैसे देखते हैं? चुनावी प्रचार कैसा चल रहा है लोकसभा का गुरुग्राम? भाजपा को तो चुनाव प्रचार करने की जरूरत ही नहीं है। जनता के सामने सारे काम दिखाई दे रहे हैं, हमारे सामने सारे काम दिखाई दे रहे हैं। हम बात करें गुरुग्राम की तो द्वारका एक्सप्रेस वे एक सबसे बड़ा उदाहरण जो आज की डेट में है। बहुत ही सुगम रास्ता हो गया है। बात करें धारा 370, बात करें राम मंदिर की जो 500 साल से पुरानी बीमारी फंसी हुई थी। तो भाजपा को तो प्रचार करने की जरूरत ही नहीं है। जनता की नस नस में, रग रग में बीजेपी भरी हुई है और इस बार बीजेपी का जो 400 पार का नारा है वो 400 पार रहेगा। तो गुरुग्राम लोकसभा के मुद्दे की बात करें, गुरुग्राम में हम इस वक्त मौजूद है। गुड़गांव में क्या क्या काम हुए हैं, किस तरह से देखते हैं? क्या मुद्दा आपके लिए अहम रहने वाला है जब चुनाव आप मतदान करने जाएंगे? क्या मुद्दा आपका रहेगा या नेशनल मुद्दे रहेंगे? क्या आपके लोकल जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं वो भी रहने वाले हैं? उस क्षेत्रीय मुद्दे तो यही है कि आज चाहे सेक्टर की बात करें, कॉलोनी की बात करें, हर जगह पानी की व्यवस्था दुरुस्त है, साफ सफाई की व्यवस्था दुरुस्त है, सारे रोड बिल्कुल एक सारे रोड बहुत अच्छे बने हुए हैं। द्वारका एक्सप्रेस वे जैसे मैंने आपको बताया ही, कनेक्टिविटी सारी हो गई है। बात करें केएमपी एक्सप्रेस वे की तो केएमपी भी हमारा बहुत ही एक अच्छा उदाहरण है कई स्टेटों को जोड़ने में। तो हमारे यहाँ पे मेट्रो का भी बहुत जल्दी प्रोजेक्ट आने वाला है। बात करें हम अपने रेलवे स्टेशन की, जो हमारा ओल्ड रेलवे स्टेशन है, जो ये बहुत ही काफी हालत इसकी डाउन थी, लेकिन अब उसका जो एक अमृत स्टेशन के नाम से मोदी जी ने इसका शिलान्यास किया है, ये भी बहुत जल्द बनकर तैयार है। चलिए, और भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं। क्या आप युवा हैं, किस तरह से वोट करेंगे? क्या मुद्दे देखेंगे, नेशनल मुद्दों को लेकर वोट करेंगे या फिर यहाँ के जो स्थानीय मुद्दे हैं उसको लेकर वोट करेंगे आप? हाँ जी भाई साहब, किसको कैसे देखते हैं, बताइए। ऐसा है, हम तो ये देखते हैं नेशनल मुद्दे। अच्छा, लोकसभा इलेक्शन में। अच्छा, क्षेत्रीय मुद्दे तो विधानसभा है जी, तो हम तो उसको लाएंगे जो राम को लाए हैं, उसी को लाएंगे। विकास तो नहीं लाएंगे? विकास तो इनका पहला मुद्दा है ही बीजेपी का। विकास तो सबका साथ सबका विकास, ये तो नारा है उनका 10 साल से। नहीं, विपक्ष तो ये कह रहा है कि यहाँ पे जो लोकल जो यहाँ के नेता हैं, कैप्टन अजीत सिंह यादव, वो लगातार राव इंद्रजीत पर निशाना साधते हैं कि कुछ नहीं किया, रेल सिटी नहीं बजी मेवात में, और भी कई मुद्दे हैं, कोई यूनिवर्सिटी नहीं लग पाई। इस तरह के मुद्दे वो लगातार गिनवा रहे हैं। नहीं, हमारा एम्स आया है वार्डी में, वो भी अभी शिलान्यास हुआ है प्रधानमंत्री माजरा में। हाँ, और ये हाईवे वगैरह बने हैं, द्वारका एक्सप्रेस वे है, तो सारे काम हुए हैं टाइम से। मतलब जो लोकल मुद्दे हैं, जैसे आप गुड़गांव में रहते हैं तो गुरुग्राम में जो हॉस्पिटल था उसको तोड़ दिएगा। 6 से 7 साल हो गए अभी तक नहीं बना है गुरुग्राम का हॉस्पिटल। और गुरुग्राम की आबादी 25 से 30 लाख से भी ज्यादा बढ़ गई है, 35 लगभग लाख की हो गई है। ऐसे में सरकारी अस्पताल की जरूरत है क्योंकि आम लोगों की मांग है। देखो, ऐसा है, कुछ मुद्दे हैं जो बकाया हैं, लेकिन मोदी जी को ऊपर सबको विश्वास है, उनकी गारंटी पे विश्वास है। तो इसमें तो हम राष्ट्रीय मुद्दों पे ही वोट देंगे लोकसभा में। 400 पार का नारा दे रही है भाजपा की, 400 पार होगी। क्या लग रहा है? हरियाणा की बात करें, हरियाणा में कैसा माहौल देख रहा है? हरियाणा में 10 की 10 सीटें हैं। मतलब भाजपा 10 की 10 सीटें जीतेगी? 10 की 10 सीटें जीतेगी। बिल्कुल। देखिए, लोग नेशनल लेवल की बात कर रहे हैं कि जो नेशनल लेवल के मुद्दे हैं, चाहे धारा 377 का मुद्दा है, राम मंदिर का मुद्दा है और अन्य मुद्दे हैं,
तो उसको लेकर वोट की बात कर रहे हैं। लेकिन गुरुग्राम लोकसभा में जो समीकरण है, मैं आपको बता दूं कि जेजेपी ने भी अपना उम्मीदवार उतार दिया है, बॉलीवुड सिंगर राहुल यादव को उतारा है, फाजिलपुरिया को, और वो भी चुनावी मैदान में है। लेकिन फिलहाल कांग्रेस का अभी प्रत्याशी कैंडिडेट डिसाइड नहीं हुआ है। उसके बाद भी ये जो कंपटीशन है, विजेंद्र, ये जो रण कांग्रेस है, के जो प्रत्याशी अभी तक नहीं जो है घोषित किए गए हैं, कांग्रेस की तरफ से अभी तक उनकी जो लिस्ट है जारी नहीं की गई है, क्या इसका खासा नुकसान देखा जा सकता है? क्योंकि जनता के बीच बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं, अपना प्रचार भी कर रहे हैं, और हम देख भी पा रहे हैं जिस तरह से आप लोगों से बात कर रहे हैं कि उनके नाम पर जो मुंह पर जो है एक ही नाम है, बीजेपी बीजेपी। और कांग्रेस के नेता अगर जो है प्रत्याशी इनके बीच नहीं पहुंचते हैं तो ये उनके लिए खामियाजा हो सकता है। बिल्कुल। कैसे देखते हैं आपकी कांग्रेस का प्रत्याशी अभी तक मैदान में नहीं आया, भाजपा ने अपना उम्मीदवार कर दिया है, लगातार प्रचार, चुनावी प्रचार चल रहा है, इसका क्या नुकसान देखते हैं कि कांग्रेस अगर प्रत्याशी उतारा? अभी तो कांग्रेस तो हार मान चुकी है, तभी तो प्रत्याशी नहीं उतारा है। अच्छा, टक्कर में ही नहीं है। टक्कर में नहीं है अभी प्रत्याशी। कांग्रेस फूक फूक कर कदम रख रही है, उसके बाद प्रत्याशी उतारेगी। जातीय समीकरण भी देख रही है कांग्रेस। राजबब्बर का नाम चल रहा था, कैप्टन अजीत सिंह यादव का नाम चल रहा था, जल्दी उतारने की बात कर रही है। क्या लगता है इन दोनों में से अगर किसी को टिकट मिलती है तो क्या मुकाबला कैसे रहने वाला है? देखिए, चुनाव लड़ना हर प्रत्याशी का फर्ज भी है, हर पार्टी का अधिकार भी है संविधान में। तो मेरा मानना तो ये है कि वो अपनी हार मान चुकी है, इसलिए अभी तक उन्होंने कोई प्रत्याशी नहीं उतारा। इनके अहम मुद्दे कौन से हैं, उनसे पूछिएगा कौन से अहम मुद्दे हैं जिनको लेकर इस बार चुनाव में वोट डालने जाएंगे? बिल्कुल। कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर आप चुनाव में वोट करेंगे? मैंने आपको बताया ना, जैसे हमारे, अगर आपने क्षेत्रीय विकास की बात करें तो हमने बताया द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन है, द्वारका एक्सप्रेसवे जो हमारा स्टार्ट हुआ है वो है। और अपना जो आज की डेट में हरियाणा में जो है बिना पर्ची बिना खर्चे के जो आज हमारे बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है, वो भी एक अहम मुद्दा है। और हम आज कोई भी कंप्लेंट शिकायत अगर हम लेके जाते हैं तो हमारे अधिकारी भी सुनते हैं जी। तो हमारे सारे काम अच्छे चल रहे हैं बीजेपी सरकार। चलिए ठीक है विजेंद्र, आपको रोकना चाहूंगी यहाँ पर, आपके पास फिर से लौटूंगी, बने रहिए इन सभी के साथ। हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ गए, उन सबका आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। हमारे साथ रवि रोहिला जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता, और हमारे साथ विभा पांडे जुड़ गई हैं, जेजेपी प्रवक्ता। मनीष खटाना हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस से हमारे प्रवक्ता। राजवीर जी, हम आपके पास